हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ओके, आज हम कक्षा 4th का यानी कि कक्षा 4 का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे। आप जिसको रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो देखो, 26 जनवरी 1950 के दिन आज़ाद भारत का क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था आज़ाद भारत में? संविधान लागू हुआ था। संविधान जो अम्बेडकर साहब ने बनाया था ना, वो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाया था, जो इनके निर्माता हैं संविधान के, उन्होंने मतलब ये संविधान लागू हमारे देश में हुआ था, है ना। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन चारों ओर प्रसन्नता भरा दृश्य होता है। कविता के इस दिन के गौरव एवं उल्लास का सुंदर वर्णन आपको इस कविता में किया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। धूम मचाती आई 26 जनवरी। 26 जनवरी को आपने देखा है, लोग बाग मतलब सभी तरह से, जैसे विद्यालयों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, सभी जगह पर प्रस्तुत किया जाता है। हमारा तिरंगा फहराया जाता है, बड़ी धूम रहती है जवानों में, लोगों में, है ना, सभी बालकों में, सभी लोगों में बहुत धूम सी रहती है। गणतंत्र दिवस की शान 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस की शान कैसी है? 26 जनवरी। कौन है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, यानी कि जो लोगों हैं, जो हमारे नागरिक हैं देश के, तो उनके ऊपर जो तंत्र बनाया गया है, ये गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे 26 जनवरी की शान है, ठीक है। गणतंत्र दिवस की शान है क्या? 26 जनवरी। तीनों सेना का गौरव बढ़ाती, देश की रक्षा का प्रण दोहराती। यानी कि तीनों सेना, जो जल थल वायु जो सेना है हमारी तीनों, उनका क्या है? गौरव बढ़ाती है, देश की रक्षा का प्रण दोहराती है। यानी कि देश जो ये सेना हमारे देश की रक्षा का प्रण लेती है, इस चीज़ को यह दोहराती है। आपने देखा होगा बेटा, टीवी में कई बार 26 जनवरी पे जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं लाल किले पर प्रधानमंत्री के सामने, तो वहाँ पर तीनों सेना अपना प्रदर्शन करती है और ये है प्रण दोहराती है किस चीज़ का? देश रक्षा का। तिरंगे झंडे का मान बढ़ाती, विदेशों में भी छाई 26 जनवरी। तिरंगे झंडे का क्या बढ़ाती है? मान बढ़ाती है, उसका सम्मान बढ़ाती है, ठीक है। हमारे देशवासी बहुत ही सम्मान करते हैं तिरंगे झंडे का, और करना भी चाहिए, ठीक है। हमारे देश का गौरव है तिरंगा। विदेशों में छाई 26 जनवरी, यानी कि देखो 26 जनवरी की इतनी बड़ी धूम है कि यहाँ पर कई बार तो क्या है ना, ये विदेशी जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, या फिर जैसे विदेशों का जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पर कई बार 26 जनवरी पर। उन्होंने भी इस प्रोग्राम को देखा है। लेकिन क्या है, विदेशों में भी छाई 26 जनवरी। हमारे जो देश के नागरिक हैं वो विदेशों में भी रहते हैं, तो इस दिन विदेशों में भी 26 जनवरी मनाई जाती है। धरती से अंबर तक, सागर से पर्वत तक, यानी कि धरती से आकाश तक, सागर से पर्वत तक, यानी कि समुद्र से पर्वत तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हवाओं में खुशबू सी छाई 26 जनवरी। तो कवि यह कह रहा है कि धरती से अंबर तक, सागर से पर्वत तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर, यानी कि चारों तरफ हवाओं में एक पुष्प की जैसे खुशबू फैलती है ना, इसी प्रकार जो 26 जनवरी है वह भी एक खुशबू की तरह छा गई है ना। खुशबू के समान चारों दिशाओं में सभी जगह छा गई है, प्रसारित हो चुकी है ना, हो गई है। सागर की नीलिमा में, यानी कि सागर की नीलिमा, यानी जो सागर जो नीला नीला दिखाई देता है, उस नीलिमा में जो नीलापन दिखाई देता है सागर के अंदर, आपने देखा होगा कई बार सागर किस कलर का दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये कवि ऐसे बोल रहा है कि सागर की नीलिमा में वृक्षों की हरितिमा, वृक्षों की हरितिमा यानी हरियाली में, जन जन की गरिमा, जन जन की गरिमा, यानी कि मान सम्मान, जो हमारे देशवासी हैं उनके मान सम्मान में संकल्पों का पाठ पढ़ाती 26 जनवरी। यानी कि इन सभी चीज़ों में हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में संकल्प लेना, हमारे देश के प्रति कुछ कर गुजरने का क्षमता रखना, संकल्प लेना, इसी प्रकार का कोई संकल्प लेना, ये इस चीज़ का पाठ पढ़ाती आई 26 जनवरी। हमारे देशवासी हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जिन्होंने हमको देश को आज़ाद कराया, हमारे जो संविधान बनाने में जिन व्यक्तियों का योगदान रहा, इन सभी चीज़ों को वह दोहराती है, संकल्पों का पाठ पढ़ाती है हमारे देश के लिए, है ना।
रक्षा के लिए और भी कई चीज़ें हैं। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो है संकल्प का पाठ पढ़ाती है। कौन पढ़ाती है? 26 जनवरी। वीर बालकों में उल्लास सा छाया। बेटा 26 जनवरी पर जो प्रोग्राम किया जाता है दिल्ली के अंदर, इसमें वीर जो बालक होते हैं, यानी कि जो किसी की जैसे किसी की रक्षा करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, किसी प्रकार उनका कई लोगों की मदद करते हैं, तो उनको वीर बालक कहा जाता है। तो उनको क्या किया जाता है? 26 जनवरी के दिन पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि उनको इनाम दिया जाता है उस दिन। ठीक है, तो इस तरह से वीर बालकों में उल्लास, उनमें भी एक तरह से उल्लास जोश रहता है कि अरे वाह, हमें भी पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मान किया जाता है उनका। तो वीर बालकों में उल्लास सा छाया, आरुणि अभिमन्यु सा बल तन में आया। आरुणि और अभिमन्यु हैं ये बालक थे जो जिनमें भी ये बहुत वीर थे। इन्हीं प्रकार इन्हीं के समान इनमें भी जो इनके तन में, इनके शरीर में जो बल है वो पाया, यानी कि इस प्रकार उनका इनके शरीर में भी इस प्रकार का बल दिखाई देता है। एकता समता का भाव जगाती, यानी कि एकता, सभी समान रहें, सभी एकता रहें, एकजुट रहें। ठीक है, एकता समता का भाव जगाती, यानी कि हम एक रहें, हम में कभी फूट ना हो, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहें, है ना। देश के प्रति सम्मान रखें, तो उनका आदर करें। देश के जो हैं हमारे जो कई चीज़ें, उनका आदर करें, सम्मान रखें वो देश के प्रति। तो समता का भाव जगाती, समता यानी कि सभी जो देशवासी हैं उनको, जो जन हैं, जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो सभी को समान समझे, एक दूसरे को, इस प्रकार का भाव एक दूसरे में जगाती है। नव उल्लास सी छाई 26 जनवरी, यानी कि नया उल्लास, नया जोश जो होता है, इस प्रकार छाई 26 जनवरी, एक नए जोश के समान 26 जनवरी छाई। ये कवि कह रहा है कि 26 जनवरी में इस प्रकार का जोश दिखाई देता है। तो आपकी इस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है चित्रलेखा अग्रवाल, जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो बेटा आपका ये कविता संपूर्ण हो चुकी है, यानी कि आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है। तो आप इसको एक बार रीड करना अच्छी तरह से, दोबारा से आप, ठीक है, एक बार रीड करना है बेटा, रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए आप ये जो शब्दार्थ हैं आपको ये कॉपी में करने हैं, शब्दार्थ करने हैं और प्रश्न उत्तर करने हैं, वो भी बहुत ही सुंदर राइटिंग में करने हैं। ठीक है, और ये देखिए आप आगे जो ये एक्सरसाइज हैं, ये पाठ यान बहुविकल्पीय प्रश्न वगैरह, रिक्त स्थान वगैरह, ये आपको बुक में ही फिल करनी है, इनको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज में दिखा रही हूँ इनको कॉपी में नहीं करना है, ये तो आपको बुक में ही फिल करनी है। मैं आपको PDF भेज दूँगी, आप उससे फिल कर लेना। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न उत्तर हैं, ये देखिए प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको कॉपी में ही करने हैं। मैं इसके उत्तर आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी। बाकी अदरवाइज जैसे विलोम शब्द है, ये भी आपको सिर्फ बुक में ही करना है, ये भी आपको कॉपी में नहीं करने, केवल आप कॉपी में करोगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर बेटा। ठीक है, और वो भी बहुत सुंदर राइटिंग में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।